हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नजराना और आज हम बनाएंगे एक छोटा सा व्लॉग जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, गर्मियों की छुट्टियां लगी है तो हमने सोचा कि कहीं घूमने जाए। और घूमने कहाँ जाए, तो फिर हमें किसी ने बताया कि आप अलीबाग जाइए, वहाँ घूमने की बहुत अच्छी जगह है। तो हम नासिक से मुंबई और मुंबई से अलीबाग कैसे पहुँचे, तो वो सफ़र हम अभी आपको दिखाते हैं। हमने बॉम्बे पहुंचकर मैप लगाया और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भाऊचा धक्का, वहीं पर ही शिप मिलती है, एक नाम है। तो फिर वहीं पे हमने गए और हमें 8:15 की टिकट थी। तो हम फटाफट से, क्योंकि 8:15 वहाँ से शिप निकल जाती है, तो फटाफट से हम पहुँचे। हमने टिकट्स लिए, हम घर की गाड़ी से ही गए थे और फिर हमने वहाँ से फटाफट टिकट लिए। लेकिन टिकट लेने के बाद हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट थे कि हमें अंदर पहुँचना था शिप के अंदर, वरना शिप निकल जाती। और अगर ये शिप निकल जाती तो उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरी शिप मिलती। तो इसलिए हम फटाफट से पहुंचे और ये देखिए हम शिप के अंदर पहुंच चुके हैं। और हम गाड़ी के साथ ही शिप में गए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्किंग बना रखी है और कितनी सारी गाड़ियां हैं इसके अंदर। ये समझ लिए कि शिप बिल्कुल निकलने के लिए ही तैयार थी और लास्ट गाड़ी हमारी ही थी। तो हम फर्स्ट टाइम शिप के अंदर गाड़ी लेके जा रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो ये देखिए, हमने गाड़ी नीचे पार्किंग में लगा दी और वो फिर हम सीढ़ियों से ऊपर गए कि हमें समुंदर देखना था। तो हमें समुंदर की भी ठंडी हवा लेनी थी। तो देखिए ज़रा कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वैसे तो हम देखेंगे तो यकीन भी नहीं आएगा कि ये शिप के अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी रहती है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बैठी थी। और हम लोग गए और यहाँ पर भी सीढ़ियों पर भी था और 2-3 जगह बैठने की थी, अंदर कैंटीन भी थी। तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमें समुंदर का ज़्यादा मज़ा लेना था, इसलिए हम लोग बाहर ही बैठे। और लोग शिप पे बैठ कर बहुत खुश हो रहे थे और सब लोग शिप का मज़ा ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, फ़ोटो निकाल रहे थे। तो हम लोग थक भी गए थे, क्योंकि रात को 3 बजे हम घर से निकले थे और हमें सवेरे 8 बजे बॉम्बे पहुंचकर 8:15 हमें टिकट लेने के लिए लाइन में लगना था, वरना ये शिप हमारी मिस हो जाती। और आप लोग आएंगे तो ज़रूर शिप में बैठिए, क्योंकि शिप से ही आप ज़रूर जाइए मांडवा, और मांडवा से फिर वहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, तो वहाँ से वो आपको अलीबाग पहुँचाएंगी। वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो पहले शिप का ही मज़ा लेने में भी हमें बहुत खुशी हो रही थी। 1 घंटे का टाइम लगता है आपको मांडवा जाने तक शिप से। तो इसलिए हमें कब टाइम निकल गया हमें समझ में ही नहीं आया। तो सोचिए ज़रा कि अगर हमें ये वीडियो में देखने में इतना मज़ा आ रहा है, तो सोचिए कि अगर हम जब शिप में बैठे होंगे तभी कितना मज़ा आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि ये स्कोडा कंपनी की शिप है। तो हम लोगों ने समुंदर की बातें करते करते और देखते देखते ही हम पूरा टाइम हो गया और 1 घंटा कब निकला तो कुछ समझ में नहीं आया। और आप देख ही सकते हैं, तो फटाफट से हमें उतरना था, क्योंकि हम मांडवा पहुंच चुके थे। तो हमारी शिप मांडवा पहुंच गई और हमें शिप से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठकर अलीबाग के लिए निकलना था। तो चलिए, अब हम अलीबाग के लिए निकल रहे हैं। ये शिप से उतरे हैं, वहाँ का रास्ता है। तो हम मांडवा तो पहुंच गए, लेकिन हमें अलीबाग बीच जाना था। तो हमने फिर से मैप लगाया और मैप लगाकर हम अलीबाग बीच के लिए निकले। तो गाइस, हम पहुंच गए अलीबाग और अलीबाग में जाके भी हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें रूम ढूंढना था, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में अगर आप जाएंगे तो बहुत गर्म होता है बॉम्बे में। तो हमें सबसे पहले रूम ढूंढना था और फ्रेश होना था। फिर हमें बाद में शाम के टाइम हमें अलीबाग बीच पर जाना था। तो हमने ये परंपरा रेस्टोरेंट हमने
इसके अंदर गए और हमने ये एसी वाला रूम बुक किया, क्योंकि हम 6 लोग थे तो हमें बड़ा रूम चाहिए था और हमें वैसे ही रूम मिला जैसे हमें चाहिए था, तो हमने ये रूम पहले बुक किया। सब लोग बहुत थक चुके थे तो सबको फ्रेश होना था और थोड़ा आराम भी करना था, तो हम लोग रूम में पहुंच गए और रूम में पहुंचते ही इन लोगों की मस्ती चालू हो गई। आसान और अमन देखिए आप किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम सब फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किया, थोड़ा नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे के टाइम हम लोग निकले बीच के लिए। और फिर हम बीच पे पहुंचे तो हमें बहुत मज़ा आया, देखते ही दिल खुश हो गया, मतलब समझिए कि पैसा वसूल। फिर निकले हम घर से बीच पे घूमने के लिए। फिर यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की भी जगह है, हमने गाड़ी पार्क की और फिर आगे गए। अरे बहुत उछाल रहा हो। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सभी लोगों का घूमने का बहुत मन होता है और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं कि जो गर्मियों में इस तरह से समुंदर के पास घूमने के लिए आए हैं और अलग अलग जगह से सब लोग आए हुए हैं। हमारी फैमिली के भी सभी लोग यहाँ राइड लेने के लिए गए, तो इन्होंने यहाँ पर बनाना राइड, सोफ़ा राइड और स्लीपिंग राइड 3 राइड इन्होंने लिया और इन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया अजान को, क्योंकि वो तो घूमने में बहुत ही पक्का है, उसको तो घूमने में बहुत ही मज़ा आता है और वो तो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों का ही इंतज़ार करता है, क्योंकि इसको पानी में ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। फिर ये लोगों ने बोट की राइड करने के बाद आए और फिर इन लोगों ने मुझे भी साथ में लिया और फिर समुंदर से 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, वहाँ पुराना किला था शिवाजी महाराज का, तो हम फिर वहाँ से पैदल इस किले के लिए निकले और सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। और आज़ान ने फुटबॉल भी ले लिया था साथ में खेलने के लिए और वो पानी में खेलते खेलते ही आगे चल रहा था सबके साथ। और आप ये देख ही सकते हैं कि शाम के टाइम पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं रहता, तो ये लोग बहुत मज़े करते हुए जा रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे पानी के अंदर और किले के अंदर हमें पहुंचना था। फोन उस वाले बैग में है क्या? हाँ, स्नैप लेने का। उठा के मारो ना। अरे को मछली। ये देखो शैतान, ये हमारे 2 रोनाल्डो है और 1 रोनाल्डो है। तो चुप रे। और पानी के अंदर भी घोड़ा गाड़ी ले जा सकते हैं, मतलब जो पैदल नहीं जाना चाहते किले तक तो वो घोड़ा गाड़ी से भी राइड कर सकते हैं, उससे भी जा सकते हैं। तो हम लोग पैदल ही गए थे और आप दूर से देख ही सकते हैं कि पैराशूट भी दिखाई दे रहा है कि पैराशूट में भी आपको बैठना है, मज़ा लेना है तो उससे भी आप ले सकते हैं। हमारा बच्चा कुत्ता बन गया और देखो। अजान को तो पानी में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसको रोक भी नहीं सकते, उसको गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उसे फुल मज़े लेने हैं कि पानी में मत खेलो, सर्दी हो जाएगी, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और छुट्टियों में बच्चों के लिए छुट्टियां हैं तो उसे भी फुल एंजॉय करना चाहिए। और ये देखिए इतने ही हम पहुंच गए किले में, तो यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। तो ये पहुँचे हम गेट पे और बहुत मज़ा भी आ रहा था चलने में। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पुराना किला है कि काफ़ी सारे पत्थर यहाँ टूट चुके हैं और दीवारें भी देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने साल पुराना है। ये शिवाजी महाराज के किलों में से एक किला है जिसका नाम कुलाबा किला है। यहाँ पर बोर्ड पर नाम लिखा है और इसके बारे में भी सब लिखा है कि ये कितने साल पुराना है।
तो बॉल चल रहा है, तो रेत में चला जाएगा। मैं बोल रही रख दे। अजून देख। आरती हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर है और मंदिर में आरती का टाइम हो चुका है, तो हम लोग थोड़ी देर रुके यहाँ पर आरती के लिए। आरती चल रही है, मिलेंगे कोई। तो फिर आरती होने के बाद हम आगे चले। फिर हमने देखा कि हमें एक तरफ वहाँ पर दरगाह दिखाई दी। फिर हम दरगाह के पास भी गए, तो हमने देखा कि यहाँ पर अरे वाह के शिवाजी महाराज के किले में तो दरगाह भी है। और सभी लोगों को ये पता है कि शिवाजी महाराज के हर किले में मस्जिद और दरगाह रहती है। तो हम दरगाह पे गए। ये हज़रत हाजी कमालुद्दीन शाह दरबार वाले बाबा की दरगाह है। तो ये नीचे जाकर सब लोग देख रहे हैं, ये भी एक खुफिया रास्ता है। ये एक रास्ता दूसरे रास्ते तक जाता था और अभी शायद ये बंद कर दिया गया है। तो ये भी मनोज भाई ने जाकर देखा कि ये रास्ता कहाँ तक है। तो बस ये रास्ता यहीं तक है और इसके अंदर बहुत ही अंधेरा था, इसलिए वो जल्दी से वापस आ गए। तो ये कितना बड़ा किला है और यहाँ से पूरा समुंदर दिखाई देता है। तो देखिए ये कितना बड़ा किला है कि पूरा किला भी हम घूमे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा शाम होने लगी थी। तो फिर हम यहाँ से निकले और फिर हमने सोचा कि अभी अगर हम पैदल गए रूम तक तो हमें बहुत लेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी घोड़े की राइड ली। तो ये अलीबाग बीच स्टॉप हम पहुंच चुके हैं। फिर हम यहाँ पर भी उतरे और फिर यहाँ से हमें कुछ खाने का मन हुआ। सभी लोगों को बहुत भूख लगी थी और फिर यहाँ पर सबने बहुत दिल से पानी पूरी खाया, क्योंकि पानी पूरी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और कुछ लोगों ने नींबू पानी पिया जिनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। और फिर अगली सुबह हम लोग निकले नासिक के लिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरह से छुट्टियों का मज़ा लिया और हम अलीबाग बीच आए तो हमें बहुत मज़ा आया, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम रेवंदा बीच नहीं गए। लेकिन अगर आप कभी भी घूमने जाए तो आप ज़्यादा टाइम निकल कर जाइए ताकि आपको रेवंदा बीच का भी मज़ा लेने को मिले, क्योंकि वहाँ पर नाइट में ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पर डीजे नाइट रहता है, मूवी टाइम रहता है और भी आपको वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा।
तो आप कभी भी आए तो ज़्यादा टाइम निकाल कर आइए और अलीबाग का मज़ा लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।